हेलो। हेलो फ्रेंड, आप एकदम अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज को बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो सब पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पर। देखो, सबसे पहले पॉइंट पे मैंने लिख रखा है मूलधन। तो मूलधन तो आप जानते हैं, किसी पे हम उधार लें, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, लिख रखा है। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा है मिश्र धन। अगला पॉइंट लिखा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा अमाउंट। ठीक है। अब मिश्र धन कब बनता है, तो आप मुझे बताओ। मूलधन में ब्याज ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा बेटा? मिश्र धन बन जाता है। ठीक है। अगले पॉइंट पे मैंने लिखा है दर। ठीक है। तो दर में मैंने कुछ उसकी डेफिनेशंस लिखी है, और इस दर की डेफिनेशन से ही पूरा टॉपिक फिनिश कर देंगे हम, दर की डेफिनेशन से ही। तो ध्यान से सुनिएगा। दर में मैंने डेफिनेशंस क्या लिखी उसकी, देखो मैंने लिखा है 1 वर्ष का मूलधन पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। ठीक है। क्या लिखा मैंने? 1 वर्ष का मूलधन पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। ठीक है। अब इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो दर क्या बताया मैंने, यानी कि 1 वर्ष का, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, 1 वर्ष का मूलधन पर, देखो मूलधन पर जो ब्याज लग रहा है उसे दर कहते हैं। फॉर्मूला बना के दिया मैंने। देखो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बना, 1 वर्ष का ब्याज अपॉन मूलधन इंटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अगले मैंने क्वेश्चंस में लिख रखा है पी बराबर क्या लिखा है, 5,000 रुपये दिए। ठीक है। अब 4 जो वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 2,000 रुपये। अब रेट पूछ रहा। अब मुझे यहाँ बताओ कि अब आप क्या करेंगे, 4 वर्ष का ब्याज है ये, अब रेट निकालना चाहते हैं तो मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा है, 1 वर्ष का ब्याज होना चाहिए। अब ध्यान से बताइएगा कि 4 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 1 वर्ष का जैसे ही ब्याज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे 2,000 रुपये में। जैसे ही 2,000 रुपये में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप बोल देंगे आंसर हो जाएगा मेरा 500। अब हमें रेट निकालनी है, तो देखो रेट निकालने का बताया है, 1 वर्ष का ब्याज रख लो 500 अपॉन क्या है, अपॉन मिश्र, वो क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हुआ बेटा, 5,000 रुपये। ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 नहीं कितना हो जाएगा, 50। तो हमारी जो रेट है बेटा वो कितनी आ गई, 10% आ गई। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जैसे चलते हैं, आप एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, वो तो आपको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मैंने दूसरा क्वेश्चंस लिया। अब वो ये क्वेश्चंस जो लिखा है हमने, ये क्वेश्चंस उस फॉर्मूला के आधार पर नहीं करेंगे, कुछ नए तरीके पे करेंगे। ठीक है। नया तरीका क्या लिख रखा है मैंने, नया तरीका क्या है भाई, उस नए तरीके के आधार पर ये क्वेश्चंस हम करेंगे। देखो नया तरीका ये है, ये लिखा है भाई P बराबर 10,000 रुपये, R बराबर 10%। ठीक है। और T बराबर 3 वर्ष। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 10% है, 1 वर्ष के लिए 10%, फिर दूसरे वर्ष के लिए 10%, ठीक है, और फिर तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 10%। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे परसेंटेज में। तो बेटा यहाँ जैसे ही परसेंटेज में ब्याज निकालेंगे, 10%, 10%, 10%, 3 वर्ष में जो ब्याज हुआ वो प्रतिशत में क्या हुआ, तो अब आप बोल देंगे 30%। 10 का हमने 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 30%। ठीक है। अब हम जैसे यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं, तो हम वो आंसर क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे क्या, कि ये P है ना, इसका मतलब ये 10,000 रुपये का हम क्या करेंगे, 10,000 रुपये का बेटा हम 30% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, 30% निकाल देंगे। 30% जैसे ही निकाला मैंने, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 100 का हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा आंसर क्या, 3,000 रुपये। क्या आया, 3,000 रुपये। ठीक है। 3,000 रुपये बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। क्या ड्राइव कर लिया, वो लिखिए फॉर्मूला। ठीक है। ये क्वेश्चंस नोट कर लिया होगा तो वो फॉर्मूला आप लिखिए।
क्या फॉर्मूला बन गया, देखो ये ब्याज जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट हम प्रतिशत में निकालें बेटा तो वो क्या हो जाएगा, आर का हमने टी में मल्टीप्लाई किया था अभी, देखो यहाँ भी क्या किया था मैंने, आर का टी में मल्टीप्लाई किया था, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आप नोट्स में नोट कर लें बेटा, ठीक है। प्रतिशत में ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू टी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, एस टी यादव की बुक के हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एस टी यादव का क्या है, देखो भाई एस टी यादव बुक से करेंगे। इसमें लिखा है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से, 800 रुपये हैं यहाँ पर, वो क्या हो रहे हैं 3 वर्षों में 956 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 956 रुपये। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, यहाँ देखो 800 रुपये जो 956 हो रहे हैं वो कितने वर्षों में हो रहे हैं, तो अब आप कह देंगे 3 वर्षों में हो रहे हैं। कितने में हो रहे हैं, 3 वर्षों में। तो अब देखो 800 से 956 हुआ है, यहाँ ब्याज कितना मिला तुम्हें, तो तुम तुरंत बोल दो कि ब्याज मिला साहब 156 रुपये मिला है। तो 156 जो रुपये मिला है ब्याज, वो 3 वर्ष का मिला है। हम 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकालेंगे तो 3 का इसमें लगा देंगे डिवाइड, क्या हो जाएगा 3 पंची 15 और 3 दूनी 6, 52 रुपये आ गया हमारा 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, आ गया। अब हम यहाँ से दर निकालना चाहें तो दर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही बताया था 1 वर्ष का ब्याज। देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, 52 अपॉन क्या कर लिया, ये प्रिंसिपल, ठीक है, 800 लिख लिया, इंटू क्या कर लिया बेटा मैंने 100 कर लिया। अब देखो 100 का डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, 8 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 8 छः 48 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 पंचे 40 हो जाएगा। यानी कि 6.5% यहाँ से हमारी दर निकल आई। अब 6.5% हमारी दर निकल आई। अब इसमें क्या कह रहा है, दर को 4% बढ़ा दें। इसका मतलब दर में जैसे ही 4% बढ़ाएंगे बेटा तो यहाँ क्या हो जाएगी, तुम तुरंत बता दोगे, हमारी हो जाएगी 10.5% दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10.5%। अब देखो ध्यान से, 10.5% दर हो गई तो देखो 800 रुपये 3 वर्षों में। अब देखो 3 वर्षों में 10.5 3 वर्षों तक जाएगी। तो देखो 10.5 में बेटा यहाँ क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही किया मैंने तो यहाँ हमारी हो गई कितनी, 31.5% क्या आ गई भाई, दर नहीं आई, ये हमारा प्रतिशत में ब्याज आ गया है 31.5%। ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, 800 रुपये कितने हो जाएंगे, अब 31.5% ये हमारा ब्याज है और मूलधन को हमने 100% मान लिया है। अब 31.5% ब्याज है ये, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे 131.5% आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इतना नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी यहाँ क्या किया कि यहाँ पर जो है मिश्रधन तुम्हें क्या बता दिया मैंने, मिश्रधन बता दिया 131.5% बताया है। तो अब देखो 800 रुपये है ना, ये 800 रुपये का हम कितना निकाल देंगे, 131.5% निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो 100 से बेटा काट देंगे, 8 बार कट जाएगा। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40, 4 8 एकन 8 4 12, एक कैरी 8 3 24 और 1 25। ठीक है, 8 एकन 8 और 2 10, एक अंक बाद इसमें लगा देंगे 1052। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा है, 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में। अब मुझे एक बात तुरंत दिमाग में चल रही होगी कि 5,000 रुपये बेटा क्या हुए हैं, 5700 हुए हैं। तो तुम तुरंत बता दोगे कितने वर्षों में हुए हैं, 1 वर्ष में हुए। तो अब देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, तुम तुरंत बता दोगे ब्याज कितना मिला, 700 रुपये। 1 वर्ष का ही तो ब्याज है ये 700 रुपये। चलो, अब ये कह रहा है कि 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, तो यहाँ से आप दर निकाल लो बेटा। क्या निकालो, दर। इसका मतलब दर को क्या बोलते हैं, रेट निकाल लो। रेट क्या, रेट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी कि 700 रुपये मूलधन पर लगने वाला ब्याज। ठीक है, 1 वर्ष का, तो मूलधन कितना है यहाँ पर, 5,000 रुपये है। ठीक है, और 5,000 का हम क्या करेंगे, यहाँ 100%, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, तो यहाँ कट के क्या आ जाएगा, देखो 5 एकन 5 5 चौ 20, 14% ही हमारी दर निकल आई। 14% हमारी ये दर निकल आई। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये कह रहा है
5 वर्षों बाद, ठीक है। तो अब देखो दर वही है, 5 वर्षों बाद देखो 14%, 14%, 5 वर्ष तक जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रतिशत में ब्याज बनेगा, 5 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना ब्याज बन जाएगा, 70% ब्याज तुम्हारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो मिश्र धन ही तो तुम पूछ रहा है। तो अब देखो प्रिंसिपल को तुमने 100% मान लिया, ये तुम्हें 70% क्या मिला है, ब्याज के रूप में मिला है। तो इसका मतलब क्या करोगे, जो आपका मिश्रधन हुआ वे 170% हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 7,000 रुपये का 170% निकाल देंगे। 170% जैसे ही निकालेंगे तो अब आपका जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 119 और क्या हो जाएगा ये डबल जीरो। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 11,900। कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो पी दिया है तुम्हें 2,500 रुपये का 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाए तो कितने वर्ष में 3,300 हो जाता है। देखना ध्यान से, ये 2,500 रुपये दिया है तुम्हें, ये प्रिंसिपल वो हो जाता है कितना, 3,300 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 3,300 रुपये हो रहा है कितने वर्षों में। 8% आपको क्या दिया है, ये 8% ये दिया है, रेट दिया है, कितने वर्ष लगेंगे। अब देखो यहाँ 2,500 से कितना हो रहा है, 3,300 हो रहा है। तो ये तुम्हें क्या मिला है, ये तुम्हें ये ध्यान से सुनो, ब्याज मिलेगा यहाँ क्या हो जाए डिफरेंस इसका, 800 रुपये। ये तो 800 रुपये ये ब्याज हो गया। तो अब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे 100/100 होता है। तो यहाँ क्या कर लेंगे बेटा, 800 लिख लिया ये ब्याज, और ये क्या है प्रिंसिपल। तो अब आप प्रिंसिपल बोल देंगे 2,500, दर कितनी है 8 इंटू क्या टाइम पूछ रहा है, अपॉन 100 कर दो, इससे निकाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, इसमें क्या टाइम थोड़ी नहीं लग रहा है। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, देखो 8 से कटेगा बेटा, यहाँ देखो 100 आ जाएगा। अब 25 से काटेंगे, 25 से 25 और 25 को क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और टी बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो अब आप तुरंत कह देंगे 4 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा टी बराबर, ठीक है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इसी में अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, यदि नोट कर लिया होगा तो हम अगले क्वेश्चंस को बताते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन यहीं करा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन जो लिखा वह धनराशि, क्या लिखा है क्वेश्चन में, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x है। तो देखो भाई फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, ठीक है, क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे, मूलधन को p मान लेंगे, ठीक है। p r की वैल्यू क्या है x, ठीक है, और समय की वैल्यू क्या है x, अपॉन क्या है 100। धनराशि पूछ रहा है, x से x कट जाएगा, देखो 100 बराबर क्या आ जाएगा px, 100 बराबर px आ जाएगा। यहाँ से बेटा क्या निकालेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100/x आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चंस पे बेटा, ठीक है। 5वां क्वेश्चंस क्या है, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। तो देखो ये पी का मान तुम्हें दे रखा है 500 रुपये, ठीक है बेटा, 500 रुपये। अब ये देखो ये क्या है 6 महीने, इसका मतलब ये टी है ना, 6 महीने, तो 6 महीने में क्या होगा भाई 6 मंथ दिया है, 6 मंथ में भाई एक छमाही हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, एक छमाही, उसमें दिया है छमाही, और दर दी है आपको, छमाही दी है दर, तो इसका मतलब आर क्या दिया है 8%, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, साधारण ब्याज चाहिए तो अब तुरंत लगा देंगे भाई, 8% एक वर्ष में क्या हो जाएगा, प्रतिशत में ब्याज कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। तो 500 रुपये का हम आप क्या करेंगे 8% निकाल देंगे, ठीक है। 8% जैसे ही निकालेंगे इससे ही कट जाएगा जीरो से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 रुपये। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा बेटा, डी ऑप्शन, ठीक है बेटा। अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद के मिश्रधन का अनुपात दिया है, ठीक है। अब देखो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये दिया। अब वो क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। अब देखो ये मूलधन है, ये क्या है भाई, ये मूलधन है भाई, ध्यान से सुनना, ये मूलधन 10 दिया और ये दिया मिश्रधन, तो ब्याज कितना मिला 2 मिला, ठीक है, 2 ब्याज मिला है,
1 वर्ष का ही तो है। अब कितने से मिला है? तो 10 से मिला है, ठीक है। प्रिंसिपल नीचे कर दिया इंटू 100, 10 से काटा 10 नहीं है 100, 10 का 2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 20%, ठीक है। 20% ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से का बेटा? डी, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया। तो अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। 7 क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये जो है ना, वो 2 वर्षों में 1200 हो रहे हैं। देखो बेटा, 1000 रुपये हैं, वो क्या हो रहे हैं? 2 वर्षों में 1200 रुपये हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है 2 वर्ष का तुम्हें ब्याज कितना दिया है? कितना दिया है? 200 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज दिया है 200 रुपये। अब 2 वर्ष का जब ब्याज 200 दिया, हम यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो बताओ 200 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1 वर्ष का ब्याज? 100 रुपये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से रेट निकालें तो देखो 1 वर्ष का ब्याज तो 100 हो गया। अब प्रिंसिपल नीचे रख लेंगे 100 क्यों? 1000 है, इंटू क्या करेंगे बेटा? 100, ठीक है। इससे 2 जीरो से ये जीरो, इससे ये काटो, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10% आ गई। अब वो ये कह रहा है कि 4% बढ़ा दें, तो 4% यहाँ बढ़ाएंगे बेटा तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? 14% ये हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? रेट, ठीक है। अब वो ये कह रहा है 1000 की धनराशि 3 वर्षों में। अब मुझे बताओ 14% तीन बार बढ़ेगी ना 3 वर्षों में, तो क्या ब्याज मिल जाएगा प्रतिशत में? तो अब आप कह देंगे 42%, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 3 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 14 में, तो क्या हो जाएगा? 42% हमारा ये ब्याज बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है 1000 रुपये कितने हो जाएंगे? इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है। तो ये 42% आपका क्या दिया है? ब्याज। तो अब 100% आप क्या मान के आए? प्रिंसिपल, ठीक है। तो 42% और बढ़ जाएगा, 142% हो गया। 142% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो 1000 रुपये पे हम बेटा क्या करेंगे? 1000 रुपये पे हम 142% हम निकाल देंगे, अपॉन क्या कर देंगे? 100, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1420 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया हो। आगे चलते हैं, कौन सा ऑप्शन हुआ? डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 हो गई, ठीक है। 2100 रुपये की राशि भाई थी कितने में? 2 वर्षों में 2352 हो गई। तो अब मुझे ध्यान से बताओ कितनी बढ़ गई? अब आप कहेंगे 252 बढ़ गई। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 1 वर्ष में निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 252 में 2 से हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 126 रुपये आ गई भाई। ये क्या आ गई? 1 वर्ष में ब्याज आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने का भी बताया था मैंने। 1 वर्ष में यानी कि 1 वर्ष का जो है ना ब्याज, वो प्रिंसिपल पे वो क्या कहलाता है? दर। तो देखो यहाँ क्या करेंगे? 126 रख लिया और यहाँ रख लिया प्रिंसिपल कितना था बेटा? 2100 रुपये, ठीक है, इंटू 100 कर दिया। 100 जैसे ही किया बेटा, 100 आपने यहाँ कर लिया। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 21 छक्का कितना हो जाएगा? 126, ठीक है। 6% आ गया। अब वो ये कह रहा है, आगे पढ़ो, ब्याज दर 1% घटा दी जाए। 1% जैसे ही आप घटाएंगे तो क्या रह जाएगी भाई? अब आप कह देंगे 5% रह जाएगी। अब 5% की क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या कह रहा है? देखो 5% लिखा है, ये 5% रह गई। अब देखो क्या कह रहा है आगे, यानी कि तो नया ब्याज क्या होगा 2 ही वर्षों के लिए। अब देखो 5% है ये, अब 2 वर्षों में यहाँ क्या हो जाएगा भाई? थोड़े से ध्यान से समझिएगा। 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 2 वर्षों में क्या हो जाएगा? 10%। तो देखो 5 इंटू 2, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? प्रतिशत में ब्याज 10% हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या है? नया ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो 10% ये है। तो अब देखो 2100 रुपये पर 2100 रुपये का अब क्या करेंगे बेटा? 10% निकाल देंगे। 10% जैसे ही निकालेंगे तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 210 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा,
ऐसा लिखा है 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में, क्या लिखा है 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हो रही है बेटा, साधारण ब्याज पर कितनी हो रही थी, ध्यान से पढ़ना, 920 हो रही है। ठीक है, 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि है, कितनी हो रही 3 वर्षों में, 920 हो रही है। इस कितनी बढ़ गई, अब आप कहेंगे 120 बढ़ गई, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, अब आप कहेंगे 40 हो जाएगी। ठीक है, अब वो ये कह रहा है यहाँ से रेट निकाल लो बेटा, रेट निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज 40 है, अपॉन ये क्या है, प्रिंसिपल है 800, इंटू कर लो 100। ठीक है, अब 8 से ये काटेंगे, 8 बार कटेगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, 8 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा, रेट कितनी आ गई, 5% आ गई है। अब देखो वो कह रहा है 3 प्रतिवर्ष बढ़ा दें, 3 बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, 5 में 3 ऐड कर देगा, तो कितनी हो जाएगी भाई, 8% हो जाएगी। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है समान अवधि पर यह राशि कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। अब देखो 100% मैंने मूलधन मान लिया, 8% बढ़ गई, इसका मतलब 108% हो गई। ठीक है, मिश्र धन हो गया। तो अब देखो 800 रुपये का हम यहाँ क्या करेंगे, 800 रुपये का 108% निकाल देंगे। ठीक है, 108% निकालेंगे, जैसे ही 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 800 रुपये का 108 करेंगे, 8 अट्ठे, कहाँ मिस्टेक हुआ भाई, कहाँ मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा देखिएगा, यानी कि हाँ, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कहाँ मिस्टेक हुआ बेटा, अब आप तुरंत कहेंगे, यहाँ ये कहेंगे कि 8% हो गई थी, तो 8% हो गई है, इसका मतलब 3 वर्षों में, देखो अब यहाँ मिस्टेक थी भाई, 3 वर्षों में 8% बढ़ेगी, तो ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 तिया 24% हो जाएगा। ठीक है, 24% जैसे ही ब्याज हुआ, अब देखो 100 था क्या, प्रिंसिपल मान लिया 24% बढ़ गया, तो 124% निकालनी है। ठीक है, गलती हो गई थी यहाँ पर, क्या हुआ था भाई, 800 का हम क्या कर देंगे यहाँ पर 124% निकालेंगे। ठीक है, 100 अट्ठे 800, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32, 3 कैरी हुआ, वो 8 दूनी 16, 3 19 हुआ, 8 एक 8 और 1 9 हुआ, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 992। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये, और इसका कौन सा था सर, 210 था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है, अगले क्वेश्चन में आप पढ़िएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है, किसी धनराशि पर 3/4% प्रतिवर्ष की दर से, तो यहाँ दिया है 3/4 ये प्रतिशत में दिया है। ठीक है, दर, और ये 2/1/3 दिया है समय। ठीक है, तो अब आप ये ब्याज ये हो रहा है, तो इसे सही कर लो, 4 × 12 और 3 15 बटे क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, रेट का हम टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत में ब्याज मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो जाएगा। अब देखो 3 1 3 3 पंचे 15, 5 7 35, 35 बटे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये प्रतिशत में ब्याज आ गया। अब देखो ये ब्याज इतने 35/4 की वैल्यू आपको दे रखी है ब्याज की 210। ठीक है, अब तुम 1% की वैल्यू निकालोगे तो 35 से 35, 35 छक्का 210। ठीक है, 1% की वैल्यू 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगी। अब 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कि धनराशि 100% की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, तुरंत बता देंगे 2400 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसमें क्या क्वेश्चंस कराए मैंने, बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराए, एकदम आसान तरीके से कराए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस लाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बेटा।